सेवयेति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तस्मै मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद अध्याय 34 के प्रारंभिक 6 मंत्र शिव संकल्प सूक्त कहे जाते हैं। बहुत प्रचलित हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुचर्चित हैं। इसका छंद, लय, पाठ और अर्थ दोनों ही बहुत सुंदर है। कह सकते हैं उसका छंद लय का पाठ जो हम छंदानुसार लयात्मक पाठ करते हैं काव्य के दृष्टि से वह भी उत्तम है। जो अर्थ भाव व्यक्त हुआ है वह भी बहुत उत्तम है। अर्थात वाह और अंता दोनों रूपों में बहुत सुंदर है। शिव संकल्प है ये मंत्र, वास्तव में शिव है इस रूप में ग्रहण करें। शिव संकल्प सूक्त का देवता मंत्र है। बहुत समय बाद आज हम लोगों ने इसकी चर्चा की। एक तो शिव संकल्प सूक्त हम लोग पहले कर चुके हैं, ये तो मुझे स्मरण है। इस वेद कक्षा में हुआ है या इससे पूर्व ये वेद कक्षा में हुआ है, जो यहाँ साप्ताहिक बैठक होती थी, प्रत्यक्ष लोग मिलते थे, उसमें भी इस तरह के पाठ हम लोग करते आए हैं। उसमें भी इसका अर्थ हुआ होगा। वेदांत का पाठ करते समय तो संभवतः नहीं हुआ हो या हो गया हो, नहीं कह सकते, लेकिन इस क्रम में इसको हम पुनः प्रस्तुत करेंगे ही। आइए देखते हैं। यह जो सर्वनाम है जागृतो, जागृत अवस्था, हम लोग जागृत हूं। एक जागृत शब्द अभी भी वर्तमान लोक भाषा में हमारे दैनिक व्यवहार में बहुत प्रचलित है। इसका अर्थ करने के लिए अलग से कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी अभी आपने पढ़ा भी, जाग धातु है जागना, जागृत होना, नींद न लेना, नींद में न होना। जागृतो, जागृत जो जागा हुआ है। यह जागृतो जो जागृत है, दूरा, दूर, उत उपसर्ग है, उत्कृष्ट, उत्तम, उच्च के अर्थ में आता है। एक जाता है, ये धातु का अर्थ गति करना। ये धातु तो है ही, जाना, चलना, गति करना। ये धातु की वृत्ति है, जैसे चाहे इसको स्वीकार कर लें। उत एक उत्तम गति करता है, उच्च गति करता है, ऊपर जाता है, कह सकते हैं। दैव, यह दैव है। दैव कहा गया है, देव नहीं, यह भी हम समझ सकते हैं। देव का हुआ देव से संबंधित, देव से उत्पन्न, देव होने का भाव, देवत्व, ये भी कह सकते हैं। देव का अर्थ देवत्व कह सकते हैं, देव से संबंधित कह सकते हैं, देव होने का भाव, देव से उत्पन्न कह सकते हैं। ये सभी अर्थ हम देव शब्द में ग्रहण कर सकते हैं। देव शब्द देव से बना है, ये तो स्पष्ट है। तो ये हम जिसकी भी चर्चा कर रहे हैं, तो संकल्प का देवता मन है, जैसा कि हमने कहा। तो इसका वर्ण विषय मन है, मन के विषय में बताया जा रहा है। तो यह देव, ये दैव जो कह रहे हैं वो मन के लिए कह रहे हैं। अंतिम चरण में आएगा भी, तब में मन शिव संकल्प मन अंतिम चरण में आता है सभी मंत्रों के। तो यह मन के लिए कह रहे हैं कि मन हमारा दैव है, दिव्य है। तो यह हमारा दिव्य मन जागते हुए दूर तक जाता है। जब हम जग रहे होते हैं, जागृत हैं हम, तो भी हमारा मन बहुत दूर दूर तक विचरण करता है। मन को बांधा जा सकता है क्या? नहीं। मन को रोका जा सकता है? नहीं। मन को आप कहीं सीमित कर सकते हैं, उसकी गति को रोक सकते हैं? असंभव। आप लोगों की ओर से भी इस कक्षा में कुछ प्रश्न आए हैं इस प्रकार के कि मन हर समय भागता रहता है, तो इसे रोका कैसे जाए? मैंने कहा प्रश्न ही ठीक नहीं है, संभव ही नहीं है। मन को रोकना असंभव है। आप प्रकाश की गति को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते।
आप ऊर्जा की गति को रोक सकते ही नहीं, प्रकाश को ध्वनि को रोक सकते ही नहीं। यदि रुक गया तो वो प्रकाश रहेगा ही नहीं, कुछ और हो जाएगा। प्रकाश है तो गति है। आप नदी को रोक सकते हैं? नहीं, नदी को रोका नहीं जा सकता। नदी को रोक दिया तो वो नदी नहीं रहेगी। वो सरोवर, झील, आप उसे कुछ भी कह लें, नदी का अर्थ ही है प्रवाहमान होना। जब तक वो बह रही है तब तक नदी है, रुक गई तो फिर कहेगी नदी। प्रकाश को रोका नहीं जा सकता, जब तक वो गतिमान है तभी तक प्रकाश है। प्रकाश की गति भौतिक पदार्थों में और ऊर्जा में सर्वाधिक मानी जाती है। ये कहते हैं कि यदि कोई भी वस्तु, कोई पदार्थ प्रकाश की गति से चले, कल्पना करें कि आपके पास कोई ऐसे यंत्र उपकरण विकसित हो जाएं कि आप किसी वस्तु को प्रकाश की गति से चलाना चाहें, तो कहते हैं यह संभव नहीं है। अभी तक की जितनी पदार्थ विद्या विकसित हुई है कि यदि प्रकाश की गति से कुछ भी चलेगा, जीव या निर्जीव, तो वह स्वयं प्रकाश हो जाएगा और कुछ रहेगा ही नहीं। तो ये तो प्रकाश की एक अलग विशेषता है। संदर्भ चर्चा आ गई कि प्रकाश की गति बहुत अधिक है और प्रकाश की गति को कभी रोका नहीं जा सकता। कहते हैं प्रकाश से अधिक गति किसकी हो सकती है? तो वो केवल और केवल मन है। मन की गति प्रकाश से भी बहुत अधिक है। प्रकाश की गति तो मापी जा सकी है कि वो एक पल में, एक विपल में, एक घटी में कितना चलता है, प्रकाश की गति है। और मन की गति कितनी है इसको मापना संभव हुआ हो, कहीं कहीं पढ़ने में आया है, किसी ने चर्चा की है कि मन की गति इतनी है। मुझे गति स्मरण में नहीं है। प्रकाश की गति आप सब जानते ही हैं, प्रकाश से बहुत अधिक है, लेकिन किसी ने प्रयास किया है मन की गति को मापने का। तो कितना सत्य है मैं कहना नहीं चाहता, न उसे मैं सत्य कहना चाहता हूं, ना असत्य कहना चाहता हूं। ये तय है कि प्रकाश की गति से भी कई गुनी गति मन की है। वो असीमित है या मापी जा सकती है, यह अलग विषय है, परंतु बहुत अधिक है। एक और विशेषता समान है कि मन की गति को भी कभी रोका नहीं जा सकता। वह हमेशा इसी तरह से सदैव भागता रहेगा, चलता रहेगा। यही इस मंत्र में बताया गया है, यत् जागृतो दूरम उत अयति दैवम। यह दिव्य मन जब आप जागृत होते हैं तो दूर दूर तक जाता है और तत् सुप्तस्य तथा एव एति। तत् वह ऊ ही, कहते हैं वह सुप्तस्य सोते हुए का। आप जागृत हैं तो जागृत का मन दूर दूर तक जाता है और कह रहे हैं तदू सुप्तस्य, वह सोते हुए का भी तथा उसी प्रकार, उस प्रकार एव ही, उस प्रकार ही एक चलता है, जाता है। ठीक, जागृत का मन जिस प्रकार दूर दूर तक जाता है, सोते हुए का मन भी उसी प्रकार जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सोते हुए का मन भी सो जाएगा, अब वो दूर दूर तक नहीं जाएगा, रुक जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम सोच जाएंगे तब भी मन ऐसे ही भागता रहेगा, दूर दूर तक जाता रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। हम सो जाते हैं, शरीर के बहुत से अंग सो जाते हैं, लेकिन क्या हृदय भी रुक जाएगा? तो फिर जीवन समाप्त हो जाएगा। हृदय की गति अनवरत चलती रहती है, और जब तक हृदय की गति चल रही है तो मन की गति भी चलती रहेगी। ऐसा मान के चलें, मन का रुकना भी संभव नहीं प्रतीत होता। एक आया है कि मस्तिष्क मृत हो जाता है फिर भी हृदय जीवित रहता है। अब उस अवस्था में मन की क्या स्थिति होती है, इस पर आप लोग शोध करिएगा। इतना तो स्पष्ट कहा है कि जैसे जागृत का मन दूर दूर तक जाता है, वैसे ही सोते हुए का मन भी दूर दूर तक जाता है। इतना तो निश्चित है कि सोते समय भी मन नहीं रुकता है। अतः जो लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं कि मन को रोक लो, मन बहुत भाग दौड़ करता रहता है, इसे रोको, इसे कहीं केंद्रित कर दो, रोक दो, निश्चित मानिए पहले भी जब आप लोगों ने प्रश्न किए होंगे तो मैंने यही कहा होगा कि यह प्रयास व्यर्थ है, कभी संभव नहीं होगा।
मन को रोकना असंभव है, अतः मन को रोकने का कोई प्रयास न करें। किसी भी प्रयास से, किसी भी प्रकार से, किसी भी उपाय से मन का रोकना संभव नहीं है। हो सकता है कुछ कठिन योग साधना वाले इस प्रकार के भ्रम फैलाते हो कि आइए हम आपके मन को रोकना सिखाएंगे। विश्वास मानिए, मन को रोकना कभी संभव नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बताए कि हमारा मन का ये भाग दौड़ कभी रुकी। प्रयास भी न करें। मन का रुक जाने का अर्थ होगा जीवन का रुक जाना, जीवन का समाप्त हो जाना। जब तक आप जीवित है तब तक मन भाग दौड़ करता रहेगा, उसे करने दीजिए। कृपया हृदय की गति को और मन की गति को रोकने का प्रयास न करें, जीवन समाप्त हो जाएगा। सावधान रहें। तो अब क्या कह रहे हैं आगे? दूरम गमन, दूर को जाने वाला। मन के गुण बताए जा रहे हैं, मन के लक्षण बताए जा रहे हैं, मन की सामर्थ्य बता रहे हैं। इस मंत्र में आपको मन के विषय में बता रहे हैं, मन में क्या क्या गुण सामर्थ्य है। कह रहे हैं दूरम गमन, दूर तक जाने वाला है मन। और क्या है? ज्योतिषाम, ज्योतियों का या ज्योतियों में। ये हमने बताया है कि षष्ठी विभक्ति, विशेष रूप से षष्ठी बहुवचन में सप्तमी का अर्थ भी होता है, अर्थात में भी। ज्योतिषाम का वैसे तो षष्ठी के अनुसार आप कहेंगे ज्योतियों का, वह भी ठीक है, और ज्योतियों में कहें तो भी ठीक है। ज्योतिषाम, ज्योतिषाम ज्योति एकम, कहते हैं वह एक ही ज्योति है। ज्योति ही एकम, वह एक ज्योति है, ज्योतियों की ज्योति है, ज्योतियों में एक ही ज्योति है, अर्थात प्रमुख ज्योति। ज्योतिषाम ज्योति ही एकम, वह ज्योतियों की एक ज्योति है, ज्योतियों में एक ज्योति है, प्रमुख ज्योति है। तो तत् में मना, तत् वह में मेरा, मना मन। अब मन के विषय में मन धातु है, मन धातु का अर्थ ही है मनन करना, विचार करना। कहते हैं संकल्प विकल्प मन के विषय हैं, वो तो करता रहेगा। तो संकल्प विकल्प तो मन करता रहेगा, मन दूर दूर तक भागता रहेगा। तो हम कर क्या सकते हैं, वह यहाँ बताया जा रहा है। जो संभव है, मन को रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन जो संभव है वो क्या है, वो यहाँ बता रहे हैं कि तत् में मना, तत् वह में मेरा मना मन, शिव संकल्पम, शिव संकल्प वाला अस्तु हो। यह संभव है कि वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, शुभ संकल्पों वाला हो, उत्तम संकल्प विचारों वाला हो। यह संभव है कि हम मन में कुत्सित विचारों को ना आने दें, अनुचित भावनाओं विचारों को ना आने दें, अशुभ विचारों को ना आने दें। यह संभव, यह तो आप कर सकते हैं कि मन को किस दिशा में जाना है, ये आप तय कर सकते हैं। उसकी गति को आप रोक नहीं सकते, केवल दिशा दे सकते हैं। ये आपके लिए संभव है। तो आप ये करें कि वो तो भागता रहेगा, उसे भागने दें, उसे सही दिशा बता दें कि भाई आपको इस दिशा में जाना है। तो मन में शिव संकल्प हो, शिव संकल्प हो, शुभ संकल्प हो, उत्तम संकल्प हो, अनुचित कुत्सित संकल्प न हो, अशुभ संकल्प अशुभ विचार न हो, यह हम प्रयास करें। तब में मना शिव संकल्प मस्तु, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, उत्तम संकल्प वाला हो, शुभ विचारों संकल्पों वाला हो। ये हम कर सकते हैं और ये हमें करना भी चाहिए। ओम खम ब्रह्म।